स्टार्ट। तमिलनाडु, गोवा, केरल, कर्नाटक, गुजरात व महाराष्ट्र के क्षेत्रों में फैली पश्चिमी घाटी पर्वत श्रृंखला संकटग्रस्त प्रजातियों हेतु विश्व का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण आश्रय स्थल है। यूनेस्को द्वारा घोषित किए गए इस विश्व विरासत स्थल में 5,000 से अधिक फूलों, 500 से अधिक पक्षियों और 300 से अधिक उभयचर व स्तनपायी प्रजातियां निवास करती हैं। यह कम से कम 325 संकटग्रस्त प्रजातियों का आश्रय स्थल भी है। यहाँ पाई जाने वाली विलुप्त प्राय प्रजाति मकाक की संख्या पूरे विश्व में मात्र 250 ही रह गई है। यहाँ पाया जाने वाला पर्पल फ्रॉग भी विलुप्त प्राय प्रजातियों में शामिल है। पारिस्थितिकी विशेषज्ञ माधव गाडगिल की रिपोर्ट में बिना नियोजन के चलाई गई विकास परियोजनाओं को पश्चिमी घाट की जैव विविधता के ह्रास का कारण बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट के अनुसार भारत में वैश्विक रूप से संकटग्रस्त 413 जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं, जो विश्व की कुल संकटग्रस्त प्रजातियों का लगभग 5% है। भारत में प्रिस्टिस व मैक्रोडन मछलियों की ब्लू व्हेल, फिन व्हेल व सेरन उभयचरों की भेड़िया, लोमड़ी, रेड पांडा, तेंदुआ, बाघ, शेर, सुनहरी बिल्ली, सुनहरा गिब्बन, नीलगिरी, लंगूर, मकाक, वन मानुष आदि स्तनधारी की ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, साइबेरियन क्रेन आदि पक्षियों की तथा लेड स्नेल, एक्टिनिला आदि अकशेरुकी जंतुओं की प्रमुख संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। वर्ष 2009 में विलुप्त प्राय गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। विगत 5 दशकों में इसकी संख्या घटकर आधी रह गई है, जिसका प्रमुख कारण नदी के प्रदूषण को माना जा रहा है। इन विलुप्त प्राय जीव की संख्या 2000 से भी कम हो गई है। हाथियों, जिनकी देश भर में कुल संख्या अगस्त 2017 में जारी अखिल भारतीय जनगणना के अनुसार 27,312 है, के संरक्षण हेतु वर्ष 2010 में इसे राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा दिया गया है। भारत में संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए मुख्य रूप से 2 उपाय अपनाए जाते हैं: यथास्थल संरक्षण एवं बहिस्थल संरक्षण। यथास्थल संरक्षण के अंतर्गत राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य का तंत्र बनाकर निर्जन क्षेत्र का एक पर्याप्त भाग संरक्षित क्षेत्र के रूप में पृथक कर दिया जाता है। यह प्रजातियों के संरक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, किंतु बिल्कुल विनाश की कगार पर पहुंची संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण हेतु बहिस्थल संरक्षण के अंतर्गत उन्हें प्राकृतिक आवास से बाहर विशेष रूप से संरक्षित किया जाता है, जहां कृत्रिम रूप से बनाई गई दशाओं में उनकी संख्या बढ़ाने का लक्ष्य रखा जाता है। दुर्लभ वनस्पतियों व जंतुओं की संख्या वृद्धि हेतु ये प्रजनन कार्यक्रम महंगे होने के पश्चात भी काफी उपयोगी साबित होते हैं। भारत में वन्यजीव संरक्षण को पहले ही से महत्व दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 द्वारा इसे कानूनी रूप प्रदान किया है। जनवरी 2013 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया और इसका नाम भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 रख दिया गया। इसमें भी संशोधन कर एक नया अध्याय पुनः संशोधन द्वारा अध्याय जोड़ा गया, जो जीवों के संरक्षण से संबंधित है। इसके तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा, शिकार, प्रतिबंधन, वन्यजीव आवास पर
कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने पर बल दिया गया है। भारत में रक्षित नेटवर्क में 102 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान, 515 वन्यजीव अभयारण्य, 18 बायोस्फीयर रिजर्व तथा 4 सामुदायिक रिजर्व शामिल हैं। भारत में वन्यजीव संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2006 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य अभयारण्य प्रबंधन में संख्यात्मक मानकों को सुनिश्चित करने के साथ साथ बाघ संरक्षण को सुदृढ़ करना है। इस प्राधिकरण द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 में कुल 63 बाघों की मौत हुई, जिनमें 42 शिकारियों द्वारा मारे गए। वर्ष 2016 की एक जनगणना के अनुसार देश में बाघों की संख्या 2226 पाई गई है।